हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आप सभी को जीके एग्जाम में बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं टॉप 50 प्रश्न साइंस के जो बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं किसी भी एग्जाम के, जो आप लोग तैयारी करते हैं किसी भी एग्जाम जिसमें साइंस के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो फ्रेंड्स, हम लोग स्टार्ट करते हैं पहला प्रश्न से। देखिए, पहला प्रश्न कह रहा है कि मनुष्य सुन नहीं सकता है। मनुष्य जो होते हैं कौन सी ध्वनि को नहीं सुन सकता? देखिए, मनुष्य जो होते हैं वो प्रस्रव तरंग को नहीं सुन सकते हैं। ठीक है। श्वेत रक्त का औसत जीवन काल कितना होता है? तो श्वेत रक्त का होता है एक से लेकर 4 दिन का होता है उसका जीवन काल। वही अगर पूछे कि लाल रक्त कण का जीवन काल कितना दिन होता है, तो 100 से लेकर 120 दिन का होता है लाल रक्त कण का जीवन काल होता है। वायुमंडल में नाइट्रोजन कितने % होता है? नाइट्रोजन होता है 78%। और वही अगर कहीं एग्जाम में पूछे कि वायुमंडल में ऑक्सीजन कितने % होता है, तो 21% होता है ऑक्सीजन की मात्रा होती है, यानी 21% है। अस्थायी तत्व अस्थायी कठोरता दूर होती है, किससे दूर की जाती है? तो सोडियम कार्बोनेट से दूर की जाती है। जल में अस्थायी कठोरता का कारण क्या होता है? तो देखिए, जल में जो अस्थायी कठोरता होती है कैल्शियम और मैग्नीशियम सल्फेट का खुला रहना, इसके कारण होता है, यानी कैल्शियम और मैग्नीशियम सल्फेट के कारण होता है। ऐसा भी प्रश्न में एग्जाम यानी ऑप्शन में रहेगा। नेक्स्ट है कि कैमरा, दूरबीन के लेंस, विद्युत बल्ब तथा धूप के चश्मा में प्रयोग होता है। कौन से कांच का प्रयोग किया जाता है बनाने के लिए? तो फ्लिंट कांच का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन में रहेगा कि कैमरा दूरबीन के लेंस जो बनाने के लिए किस कांच का प्रयोग होगा, तो उसमें फ्लिंट कांच दे देगा, क्रूक्स कांच दे देगा। तो इसमें आप लोग को याद रखना है कि कैमरा का है, दूरबीन के बनाने के लिए लेंस का है, या विद्युत बल्ब का है या धूप के चश्मा का है, उसके लिए फ्लिंट कांच का प्रयोग किया जाता है। पारा, तांबा तथा एल्युमिनियम के प्रमुख अयस्क क्या है? देखिए क्रम से देखिए, पारा का अयस्क होता है डोलोमाइट होता है। उसके बाद देखिए तांबा का होता है तांबा का करेगा लाइटर भी होता है, और तांबा का उसके बाद क्या एल्युमिनियम का है तो प्रोनोकाइट है। देखिए एल्युमिनियम का बक्साइट भी होता है, अयस्क होता है एल्युमिनियम का, बक्साइट से भी मतलब उसका अयस्क किया जाता है। नेक्स्ट है कि कांसा मिश्र धातु होता है। कांसा जो होता है किसका किसका मिश्रण से कांसा बना जाता है? देखिए तांबा और टीन का मिश्रण से कांसा को तैयार किया जाता है। सबसे हल्की धातु क्या होती है? तो लिथियम जो होती है सबसे हल्की धातु होती है। फलों को पकाने के लिए प्रयोग की जाती है एसिटिलीन गैस का प्रयोग किया जाता है फलों को पकाने के लिए, यानी कच्चे फलों को पकाने के लिए। चलिए देखते हैं, हम लोग अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न यहाँ से है कि लोहे को इस्पात में बदलने के लिए प्रयोग किया जाता है। लोहे को इस्पात में बदलने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो देखिए यहाँ पर इसका आंसर क्या हो जाएगा? निकेल धातु का। क्या हो जाएगा? निकेल धातु का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद हम लोग देखने वाले हैं विटामिन की खोज की थी फंक ने। विटामिन की खोज किसने की थी? तो फंक ने की थी। और विटामिन ए का रासायनिक नाम होता है यानी रेटिनॉल होता है। और विटामिन सी का रासायनिक नाम होता है एस्कॉर्बिक एसिड यानी एस्कॉर्बिक अम्ल होता है। नेक्स्ट है कि प्राकृतिक गैस मिश्रण होता है। प्राकृतिक गैस किसका किसका मिश्रण होता है? तो देखिए, जो प्राकृतिक गैस में ब्यूटेन और प्रोपेन का मिश्रण किया जाता है। एलपीजी में गंध के लिए मिलाया जाता है सल्फर के यौगिक मिथाइल मरकेप्टेन का यूज करके बनाया जाता है, ताकि वो मतलब रिसा हो तो उसको मतलब गंध को मालूम चल सके। विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक होता है चांदी होता है, उसके बाद होता है सोना होता है, उसके बाद तांबा होता है। और वही क्रम में भी आप लोग को कभी एग्जाम में ऑप्शन सहित मिल जाएगा कि और वही क्रम में सजाएं। तो देखिए, विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक कहेगा तो चांदी हो जाएगा, उसके बाद सोना, उसके बाद तांबा। कृत्रिम वर्षा के लिए उपयोग में लाया जाता है सिल्वर आयोडाइड का प्रयोग किया जाता है कृत्रिम वर्षा कराने के लिए। लोहा निकेल एवं क्रोमियम की मिश्र धातु है, स्टेनलेस स्टील का बना होता है। हड्डियों दांतों में उपस्थित क्या होता है? तो कैल्शियम फास्फेट होता है। सोल्डर यानी टांका किसका मिश्रण होता है? तो देखिए सीसा एवं टीन का मिश्रण से सोल्डर यानी टांका को बनाया जाता है। शुद्धतम सोना की शुद्धता होती है 24 कैरेट होता है, शुद्धतम सोना की शुद्धता होती है। तो अगला प्रश्न देखने वाले हम लोग। देखिए अगला प्रश्न यहाँ से है कि लोहे का सबसे शुद्धतम रूप क्या होता है? तो पिटवा लोहा जो होता है लोहे का सबसे शुद्धतम रूप होता है। सबसे कठोर पदार्थ की बात करें तो हीरा होता है। प्राकृतिक रबर बहुलक होता है, किसका होता है? तो आइसोप्रीन का बहुलक होता है। मानव द्वारा संश्लिष्ट पहला रेशा था नायलॉन। नायलॉन को सर्वप्रथम मानव द्वारा बनाया गया था। सबसे उत्तम कोयला की अगर बात करें तो वही एंथ्रासाइट हो जाएगा। और सबसे शुद्ध लोहा की बात करें तो पिटवा लोहा हो जाएगा। बहुत बार एग्जाम में पूछता है। नॉन स्टिक के बर्तनों की परत जो होती है किसकी बनी होती है? टेफ्लॉन की बनी होती है। वायुमंडल में नहीं पाया जाने वाला अक्रिय गैस होता है रेडॉन होता है, जो वायुमंडल में पाया नहीं जाता है। गुब्बारों में प्रयोग होता है हीलियम गैस का प्रयोग किया जाता है गुब्बारों में। फोटोग्राफी में उपयोग होता है सिल्वर ब्रोमाइड का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद हम लोग देखने वाले अगला प्रश्न। देखिए अगला प्रश्न यहाँ से है कि जल की
अस्थायी, देखिए यहाँ पर जल की क्या बोल रहा है, अस्थायी कठोरता का कारण होता है कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट का खुले रहना, यानी धुले रहना या खुले रहना। लोहे को जंग से बचाने के लिए उस पर क्या चढ़ाई जाती है, तो जिंक की परत की चढ़ाई जाती है, जिसे गैल्वेनाइजेशन या जस्तीकरण भी कहा जाता है। विद्युत धारा मापी जाती है, किससे मापी जाती है, तो विद्युत धारा को मापने के लिए अमीटर का प्रयोग किया जाता है। अदिश राशियाँ देखिए कौन कौन सी अदिश राशियाँ, देखिए कार्य, ऊर्जा, ताप, समय, चाल, ये सब क्या है, अदिश राशियाँ है। अदिश यानी उसके बाद है सदिश राशियाँ, देखिए सदिश राशियाँ त्वरण है, बल है, विस्थापन है और संवेग को सदिश राशियाँ कहा जाता है। बहुत बार एग्जाम में पूछता है, यहाँ से भी प्रश्न बनता है एग्जाम में। सबसे अधिक तथा सबसे कम तरंगदैर्घ्य वाली होती है, देखिए लाल रंग का सबसे अधिक तरंगदैर्घ्य होता है और बैंगनी रंग का सबसे कम तरंगदैर्घ्य होता है। सबसे प्रत्यास्थ पदार्थ की बात करें तो स्टील होता है। परमाणु के नाभिक में रहते हैं क्या होते हैं, तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहते हैं परमाणु के नाभिक में। सबसे कठोर धातु की बात करें तो प्लेटिनम हो जाएगा। शुष्क बर्फ कहलाता है, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ भी कहा जाता है। तो फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप लोग लाइक कीजिए, क्योंकि आप लोग वीडियो को तो देख लेते हैं, लाइक नहीं करते हैं। अगर आप लोगों को पता मतलब इस वीडियो से देखने से लगे कि 10% भी आप लोगों को बेनिफिट होने वाला है एग्जाम में, तो आप लोग ज़रूर लाइक कीजिए, आप लोग मोटिवेट कीजिए, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत वर्क लगता है, इसीलिए आप लोग लाइक करते चले। उसके बाद देखिए प्रश्न यहाँ से है कि बर्तन में कलई के लिए उपयोग होता है, किसका प्रयोग किया जाता है, तो अमोनियम क्लोराइड यानी क्लोराइड का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद है कि पटाखे में हरा रंग होता है, बेरियम के कारण होता है, जो पटाखे में हरा रंग होता है, और एक अश्व शक्ति के बराबर होता है, यानी 746 वाट बराबर एक अश्व शक्ति होता है। जल का घनत्व अधिकतम तथा न्यूनतम होता है 4 डिग्री सी पर होता है। जल का घनत्व तो सबसे ज़्यादा होता है 4 डिग्री सी पर होता है। नेक्स्ट है कि पदार्थ का लघुत्तम अंश क्या होता है, तो क्वार्क होता है। लेंस की क्षमता को मापा जाता है, डायोप्टर में मापा जाता है। इंद्रधनुष के बीच का रंग होता है हरा होता है। विद्युत फ्यूज किसका मिश्रण होता है, तो तांबा, शीशा और टीन का मिश्रण से विद्युत फ्यूज को बनाया जाता है। उसके बाद हम लोग देखने वाले हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि रंग का प्रकीर्णन निर्भर करता है, किस पर निर्भर करेगा, किसी भी रंग का प्रकीर्णन निर्भर करेगा उसके तरंगदैर्घ्य पर निर्भर करेगा। रेटिना पर बना प्रतिबिंब होता है वास्तविक, उल्टा तथा वस्तु से छोटा होगा। सूर्य प्रकीर्णन के कारण अंतरिक्ष यात्री के आकाश दिखाई देगा, काला दिखाई देगा। जल का सर्वाधिक शुद्ध रूप होता है, वर्षा का जल सबसे शुद्ध रूप होता है। ग्रीन हाउस प्रभाव गैस कार्बन डाइऑक्साइड को कहा जाता है। दाढ़ी बनाने तथा आँख, नाक, कान की जांच में प्रयोग होता है, अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। दाढ़ी बनाने के लिए तथा आँख, नाक, कान की जो जांच जो करते हैं डॉक्टर, उसके जो दर्पण होते हैं, अवतल दर्पण मतलब होता है। नाभ के विखंडन में प्रयुक्त होता है, यूरेनियम का प्रयोग किया जाता है। चंद्रमा पर गुरुत्वीय त्वरण का मान पृथ्वी के मान का कितना होता है, 1/6 होता है। द्रव अस्थायी में पाई जाने वाली धातु होती है पारा। पारा जो होता है द्रव अवस्था में पाई जाती है। तो फ्रेंड्स, आप लोगों को वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा तो लाइक अवश्य करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए फ्रेंड्स बाय बाय। ओके, बाय बाय।